सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। द पेल ब्लू आई मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को पेड़ से लटकते हुए देखते हैं। इसके अगले सीन में हम डिटेक्टिव अगस्टस लैंडोर को दिखाया जाता है जो अपना हाथ नदी में धो रहा होता है। तभी उसके पास कैप्टन हिचकॉक आते हैं जो लैंडोर से कहते हैं सुपरिटेंडेंट आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। लैंडोर मान जाता है। फिर कैप्टन लैंडोर को लेके यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में जाता है जहाँ लैंडोर की मुलाकात टायर से होती है। लैंडोर टायर को पहले अपने बारे में बताता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है और कुछ दिन पहले मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान रह रहा हूँ। अब लैंडोर की बात सुनने के बाद टायर बताता है कि हमारे एक सैनिक फ्राई ने पेड़ से लटक के खुदकुशी कर ली है, पर बाद में उसका दिल किसी ने निकाल लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एकेडमी की तरफ से इस हादसे की छानबीन करें। लैंडोर ना चाहते हुए भी इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा ले लेता है। फिर लैंडोर फ्राई की लाश को जाकर देखता है जहां डॉक्टर डैनियल मार्क्यूस उसे बताता है कि फ्राई का दिल बहुत ही सावधानी से निकाला गया है। यहाँ से लैंडोर उस जगह पर जाता है जहाँ फ्राई पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। वहाँ वो हुनटुन नामक सैनिक से पूछताछ करता है जिसने सबसे पहले फ्राई को देखा था। हुनटुन बताता है कि मैंने जब उसे देखा वो सीधा नहीं लटका था, ऐसा लग रहा था कि वो कुर्सी पर बैठा हो और उसके पैर जमीन को छू रहे थे। यहाँ से लैंडोर दोबारा फ्राई की बॉडी के पास जाता है और उसको डेड बॉडी को गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि फ्राई को लटकाने से पहले उसके सर पर किसी चीज़ से मारा गया था। वहीं उसे फ्राई के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा भी मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था और इन सारी बातों को डॉक्टर मार्क्यूस ने मिस कर दी थी। यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि फ्राई ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया था। जहाँ एडगर एलेम्पो नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उसको बताता है कि फ्राई के मरने की वजह मैंने भी जानने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि फ्राई की मौत के पीछे किसी शायर का हाथ है। इसके बाद लैंडोर एक शराब के खाने में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर एडगर से होती है। लैंडोर उससे पूछता है कि तुमको क्या लग रहा है कि फ्राई को किसी शायर ने मारा है। इस पर एडगर कहता है कि फ्राई को मारने के बाद उसका दिल निकाल दिया गया है और ऐसी हरकत कोई शायर ही कर सकता है। यहाँ एडगर लैंडोर को किसी से बात करने को कहता है जो पहले फ्राई के साथ रहता था। बाद में उनका झगड़ा हो गया। लोहापुर से बात करने के बाद वो बताता है कि उसकी दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई थी और इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ लैंडोर के साथ कैप्टन भी होता है और तभी उनको पता चलता है कि ओल्ड स्प्रिंग में एक भेड़ को मार दिया है और किसी ने उसका दिल भी निकाल लिया है। इस खबर से कैप्टन भड़क जाते हैं और एकेडमी में कर्फ्यू लगा देते हैं जिससे जवान रात को एकेडमी से बाहर ना निकल सके। अगले सीन में देखते हैं कि लैंडोर एडगर से मिलता है और उसे कहता है कि इस केस को सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। एडगर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर लैंडोर उसे वही पेपर का टुकड़ा देता है जो फ्राई के हाथ में से उसे मिला था। रात को जब लैंडोर अपने घर में अकेला अपनी बेटी की तस्वीर के आगे बैठा होता है तभी एडगर वहां आता है और वो कहता है कि मैं समझ गया हूं कि इस पेपर पर क्या लिखा था और इस पेपर का इस्तेमाल फ्राई को एकेडमी से बाहर निकाल के उस जगह पर बुलाने के लिए किया गया था। और एडगर के मुताबिक इस पेपर पर लिखा था लिटिल लकी डोंट बी लेट कम सून, पर एडगर का अनुमान गलत होता है और लैंडोर अपनी राय एडगर को बतलाता है जिससे एडगर समझ पाता है किसी लेडी ने फ्राई को मुलाकात के लिए बुलाया था और अब उन्हें उस लेडी को ढूंढना है। और आगे एडगर कहता है कि जैसे सुबह फ्राई की मरने की खबर फैली उस सुबह मैंने मेस के बाहर एक लेडी को देखा था जो कि काफ़ी परेशान थी और इन दोनों को उस लेडी पर शक होता है। अगली सुबह एडगर को लैंडोर का लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मुझसे आइस हाउस पर आकर मिलो। उस आइस हाउस में लैंडोर को मोमबत्ती का जला हुआ मोम और बड़ा सा सर्कल भी दिखता है जिसमें एक ट्रायंगल बना होता है जिससे इन्हें लगता है कि फ्राई का दिल यहीं लाया गया होगा और फिर कोई रस्म की गई होगी। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए लैंडोर अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर जॉन पेपे के पास जाता है। पेपे को काला जादू के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। पे एक बुक के बारे में बताता है जिसे हेनरी द क्लार्क ने लिखी थी, पर वो बुक अब ख़त्म हो चुकी है लेकिन कुछ लोग अभी भी उस बुक को ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस बुक में अमर तत्व हासिल करने का तरीका लिखा हुआ है। ये जानने के बाद लैंडोर एडगर को बहुत ही सावधानी से बाकी जवानों में शामिल होने को कहता है ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं कोई जवान जादू टोना तो नहीं जानता। एडगर ऐसा ही करता है और एक जवान से उसे मार्क्यूस फैमिली के बारे में पता चलता है। यहाँ से एडगर डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है और पेपर पर उसकी बीमारी के बारे में लिखकर देता है ताकि उसे छुट्टी मिल सके।
पेपर लेकर एडगर अपने सीनियर के पास जाता है, जहां आर्टिमस मार्क्यूस भी होता है जो डॉक्टर का ही बेटा है। यहां आर्टिमस की मदद से एडगर को छुट्टी मिल जाती है और फिर आर्टिमस आज रात को 11 बजे मिलने को बुलाता है। एडगर वहां जाता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। वहां एडगर को मार्क्यूस की सिस्टर लिया के बारे में पता चलता है, जिसके साथ फ्राई का अफेयर था। ये सारी बातें एडगर लैंडोर को जाकर बताता है। अगले दिन फ्राई के फ्यूनल के वक्त लैंडोर की मुलाकात फ्राई की मदर से होती है, जो उसे एक डायरी देती है। ये डायरी फ्राई की होती है। अगले सीन में हम लिया को देखते हैं जो कि पियानो बजा रही थी, और वहाँ आर्टिमस और उसके दोस्त भी होते हैं, जिनमें एडगर भी होता है। एडगर लिया की तारीफ करता है और उसे दोस्ती करने की कोशिश भी करता है। फिर लिया जब अपने कमरे में जाती है और तब वहाँ एडगर भी जाता है और उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए लिया मान जाती है। फिर ये दोनों कब्रिस्तान में मिलते हैं। वहाँ दोनों बात करते हैं। बात करते करते लिया की तबीयत अचानक खराब होती है और उसे दौरा पड़ता है। इससे एडगर काफ़ी घबरा जाता है, पर कुछ वक्त में लिया ठीक हो जाती है। फिर इन दोनों में प्यार भरी बातें होती है। उधर लैंडोर फ्राई की डायरी में लिखी बात समझने की कोशिश करता है। अगले सीन में देखते हैं कि एडगर जब रात को अकेला कहीं जा रहा होता है, तभी बलिंगर उस पर हमला करता है और जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लैंडोर आ जाता है और बलिंगर को एडगर से अलग कर देता है। और उसके अगले दिन बलिंगर की लाश जंगल में मिलती है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्राई की लाश मिली। टायर लैंडोर पर गुस्सा होता है क्योंकि लैंडोर अभी तक कातिल का पता नहीं लगा पाया था। वहीं कैप्टन हिचकॉक को एडगर पर शक होता है क्योंकि एडगर ने सभी लोगों के सामने बलिंगर को मारने की धमकी दी थी। उसका फ्राई के साथ भी झगड़ा हुआ था और ये बात लैंडोर को पता नहीं थी। फिर लैंडोर एडगर के पास जाता है और उसको इसके बारे में पूछता है, और इस पर एडगर कहता है कि मेरा कई सारे एकेडमी के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है। ये बात सच नहीं है कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। एडगर की बात सुनने के बाद लैंडोर कहता है कि आज के बाद मुझे कभी भी झूठ मत बोलना। इसके बाद एडगर व लैंडोर डॉक्टर के घर पर डिनर के लिए जाते हैं, जहां पर आर्टिमस की बातों पर उसकी मां को गुस्सा आ जाता है और वो डिनर में से उठकर चली जाती है। फिर एक एक करके सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। लैंडोर डॉक्टर के साथ उसके ऑफिस में आ जाता है, जहां वो एक बुक देखता है जो उसे काफ़ी अजीब लगती है, और वो समझ जाता है कि लिया बीमार है। के बारे में लैंडोर डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर लिया की बीमारी के बारे में लैंडोर को बताता है। तभी वहाँ पर आर्टिमस आता है और वो उन्हें कहता है कि लिया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आर्टिमस के साथ चेस खेलने चला जाता है और वहीं लैंडोर घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहाँ एक कमरे में उसे कपड़ा मिलता है जो डॉक्टर के भाई का था, और इस कपड़े की मदद से लैंडोर का शक आर्टिमस पर और भी पक्का हो जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन हिचकॉक आते हैं, जो बताते हैं कि एकेडमी से एक और लड़का गायब हो गया है। जब लैंडोर एकेडमी जाके पता करता है तो उसे लगता है कि स्टूड डर के भाग गया है, क्योंकि फ्राई के डायरी के मुताबिक स्टूड, बलिंगर, फ्राई अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से उसे लगा कि अगली बारी उसकी ना हो, इसी वजह से वह डर कर भाग गया हो। यहाँ लैंडोर टायर को आर्टिमस के बारे में बताता है कि मुझे उस पर पूरा शक है, पर हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ से लैंडोर पेपे के पास जाता है और उसको गायब हुई बुक के बारे में पूछता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उस बुक को लिखा था वह एक पादरी था, जिसे जलाकर मार दिया गया था। जब लैंडोर उस राइटर का तस्वीर देखता है, उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसकी तस्वीर उसने डॉक्टर के घर देखी थी। वहीं दूसरी तरफ एडगर लिया से मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लैंडोर दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के घर पर आता है, और वहाँ पर उसे वह बुक भी मिल जाती है जो कि गायब हो चुकी थी, जिसके बारे में पेपे ने बताया था। इसके बाद लैंडोर का शक यकीन में बदल जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी आत्माओं से बात करती है। फिर डॉक्टर लैंडोर को सारी बातें बताता है। वह कहता है कि मेरी बेटी को ठीक करने के लिए मैंने सभी दवाओं, सभी तरीकों अपना लिए, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुई। और एक दिन लिया मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं किसी से मिली हूँ, हमारे पूर्वज से, जो काला जादू करते थे, और उनकी मदद से ठीक हो सकती हूँ। फिर आगे डॉक्टर कहता है कि उन्हें फ्राई की लाश मिली, तब उन्होंने उसका दिल निकाल के उसे काला जादू किया। इस पर लैंडोर कहता है कि इस गुनाह की वजह से उसे सजा हो सकती है। तब लैंडोर एडगर का कोट वहां देखता है और वहां डॉक्टर से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, साथ ही एडगर के बारे में भी, और डॉक्टर को कुछ पता नहीं होता। इससे लैंडोर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिया आर्टिमस और उसकी माँ को देखते हैं
जो कि एडगर को लेटा कर काला जादू कर रहे होते हैं। उन्होंने एडगर के हाथ की नस को काट दिया था और उसका खून एक कटोरे में रख रहे थे। जब आर्टिमस एडगर का दिल निकालने वाला होता है तभी वहाँ पर लैंडोर आ जाता है और वह उन्हें ऐसा करने से रोकता है। पर इसी दौरान उस घर में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से घर टूट जाता है जिसमें दब के आर्टिमस और लिया मारे जाते हैं। फिर लैंडोर एडगर को लेके हॉस्पिटल चला जाता है जहां उसका इलाज किया जाता है। फिर कुछ महीने बाद एडगर लैंडोर से मिलने आता है। वो लैंडोर से कहता है कि जो पेपर फ्राई के हाथ से मिला था उसी पेपर की तरह जो आपने मुझे दी थी, इसका मतलब आपने फ्राई को पर्ची लिखी थी और उसे मुलाकात के लिए बुलाया था और फिर जब फ्राई आया तो आपने उसे मार दिया। और सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने इसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि आपकी बेटी भागी नहीं थी बल्कि उसने आत्महत्या की क्योंकि 3 सैनिकों ने मिलकर उसका रेप किया था और उसी ने ही फ्राई का लॉकेट दी जो उसने उसके गले से तोड़ लिया था। जिसके बाद आपने फ्राई को मार दिया। फिर आर्टिमस और लिया को फ्राई का लाश मिला तो उन्होंने उसका दिल निकाल लिया और उससे काला जादू किया। जब लैंडोर को इस केस को सॉल्व करने के लिए अकेडमी बुलाया गया तब उसे पता चलता है कि फ्राई का किसी ने दिल निकाल दिया। इससे लैंडोर को बचने का मौका मिल गया और उसने आर्टिमस और लिया को फंसा दिया। रही बात बलिंगर की, लैंडोर को उसके बारे में फ्राई की डायरी से पता चला था और आखिरी बचा स्टूड जो बलिंगर की मौत के डर की वजह से अकेडमी छोड़कर भाग गया और आगे की जिंदगी वो डरते हुए बिताएगा। आगे एडगर कहता है कि मैं चाहूँ तो आपको सजा दिला सकता हूँ, जिस पर लैंडोर कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो। पर एडगर इसके बारे में किसी को नहीं बताता और वह इन पेपरों को जला देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त के बाद लैंडोर उसी जगह आ जाता है जहाँ से उसकी बेटी मरी थी और वो भी उसी जगह से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।